ये सहजन के पत्ते हैं जिन्हें मोरिंगा लीव्स भी कहा जाता है। आपने कई दफा सुना होगा कि मोरिंगा लीव्स के जो पाउडर होते हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, विटामिन सी होता है, आयरन होता है और साथ ही साथ इसमें एमिनो एसिड्स भी होता है जो आपके शरीर की तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी होता है। पर कभी आपने सोचा है कि ये जो सहजन के पत्ते हैं, मोरिंगा लीव्स है, इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बन सकता है। इनके मूल्यवर्धित उत्पाद, अलग अलग तरीके के खाद्य पदार्थ जो है वो उनसे तैयार हो सकते हैं। आज के कृषि कनेक्शन के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि मोरिंगा के पत्तों से कैसे अलग अलग तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, खाद्य पदार्थ बनाए जाएं, लड्डू, ब्रेड और बहुत कुछ इससे बन सकता है। इसके विषय में अधिक जानकारी देंगी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सविता कुमारी। जो हमारा सहजन की पत्तियां हैं जो कि लौह तत्व से युक्त होते हैं, मतलब कि इनमें लौह तत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये लौह तत्व हमारे खून बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सहजन की पत्तियों के साथ विशेषता ये है कि ये बाय प्रोडक्ट है, मतलब जब हम सहजन का फल लेते हैं, फलियां तोड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है कि इन पत्तियों को हम चारा के रूप में उपयोग करते हैं या फिर उनको हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये है कि इन पत्तियों को अगर हम सुखा के रख लें तो आयरन के जो एक अच्छे स्रोत हमको जो है वो मिल सकता है और हम इसका सालों भर उपयोग कर सकते हैं। सहजन की पत्तियों में जो आयरन पाया जाता है, अगर सूखा हुआ पत्ती लें तो 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के लगभग 20 से 25 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। तो इस रेंज में आयरन पाया जाता है जो कि खून बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। सहजन की पत्तियां, उसको सुखाते कैसे हैं? इसको सबसे पहले पत्तियों को तोड़ने के बाद इसमें जो डंठल होता है उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद उसको अच्छी तरह धोते हैं। सहजन की पत्तियां या अन्य पत्तियां को भी जो सुखाते हैं उसमें ना ब्लांचिंग किया जाता है। ब्लांचिंग करने में क्या किया जाता है कि सबसे पहले पत्तियों को धो लिया जाता है, उसके बाद उसको उबलते पानी में 3 से 5 मिनट तक डाला जाता है। उसकी भी एक टेक्निक है। उस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि पतला कपड़ा लेते हैं और उसमें जो है पत्तियों को बांध देते हैं। बांधने के बाद बीच में एक रॉड लगा देते हैं और उबलते पानी में सीधे जो हमने गठरी बनाई है उसको डुबा देते हैं। जैसे ही 5 मिनट तक खौल गया या 3 मिनट तक खौल गया, उसके बाद क्या करेंगे कि उसको पूरा का पूरा हम गठरी सहित निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको ठंडे पानी में डाल देंगे, फिर उसको सुखा देंगे। आप एक बार में 20 किलो 30 किलो पत्तियों को आप ब्लांच कर सकते हैं। उसके बाद सुखा देंगे। सुखाने के बाद उसको हम लोग पाउडर बना लेंगे और पाउडर बना के किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो जो एंजाइम खराब करता है पत्तियों को, कलर आपका अच्छा आएगा। इसमें जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट या किसी तरह का पेस्टिसाइड वगैरह था ये भी खत्म हो गया उबालने से, आपने उबाल दिया तो। और इसके अलावा जो है जो एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कुछ फाइटेट हैं, कुछ हमारा टैनिन वगैरह है, ये जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, तो वो भी जो है वो कम हो जाएगा। सुखाने के लिए जो तरीका है कि या तो हम जो घरेलू विधि है उसमें हम धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद आप उसको मुट्ठी में लेके देखिए, कुरकुरा अगर हो गया तो मान लीजिए कि सूख गया है। जब हम लोग अगर इसको ड्रायर में सुखाते हैं ओवन में, तो ओवन में जो पत्तियां सुखाई जाती है वो 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखते हैं और 8 घंटे के अंदर जो है ये पत्तियां सूख जाती हैं। ड्रायर में अगर आप सुखाएंगे तो हमको अच्छी गुणवत्ता मिलेगी और अगर हम सन में सुखाते हैं तो गुणवत्ता तो कम मिलेगी, लेकिन हमको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सुखा सकते हैं। बड़े वाले जो मिक्सर वगैरह हैं उसमें आप इसको पीस सकते हैं और पीस को पाउडर बना के आप इसको रख लिए हैं। दूसरा ये भी है कि जो पत्तियां जो कि मुलायम पत्तियां होती हैं उसको तोड़ के, जैसे आप साग खाते हैं ना, वैसे आप दाल में डाल सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, जैसे मूली का पराठा बनाते हैं वैसे बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं। तो दोनों पत्तियों को, या तो मुलायम पत्तियों को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं या फिर उसको सुखा के यूज कर सकते हैं। ब्रेड में भी सहजन की पत्तियों को डाल सकते हैं। उड़द का जो बड़ी बनाते हैं उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। अभी होली का सीजन आ रहा है तो गुलगुला भी कैसे बनाएंगे तो उसमें भी कैसे डालेंगे। उड़द के दाल का जो दही बड़ा बनता है उसमें भी जो है हम ये हरी पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। WHO का ये भी रिकमेंडेशन है कि आप 25 ग्राम तक पत्तियां पाउडर जो है वो दिन भर में दिया जा सकता है। जो लड्डू बनाए वो 2 लड्डू से कम उनको 25 ग्राम जो है वो पत्तियां रहें, जिससे उनका डेली का आयरन भी पूरा हो जाए और उनका जो डाइजेशन है वो भी अच्छी तरह हो जाए। जिस उत्पाद में आप यूज कर रहे हैं 100% मत यूज कीजिए, क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे पराठा बनाना है तो पराठा बनाना है तो कोशिश यही रहे कि 10% के करीब डालें। हमारी जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है वो 10% पे अच्छी होती है। इसका मतलब हुआ कि 9 किलो अगर आटा है तो 1 किलो आप सहजन की पत्ती डालें तो ये एक्सेप्टेबिलिटी आपकी अच्छी होगी। किसी भी तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इससे ज़्यादा मत करें। ज़्यादा करने से क्या होगा कि कलर बहुत ज़्यादा आ जाएगा या टेस्ट बहुत ख़राब लगने लगेगा। तो जो आप नॉर्मल खाते हैं उस रेंज में रहेगा।
व्यवसायिक स्तर पे जो शुरू करते हैं तो आप ब्रेड से भी शुरुआत किया जा सकता है, क्योंकि इसका कलर ऊपर हल्का हल्का हरा आता है तो देखने में भी अच्छा लगता है। उसके अलावा जितनी भी नमकीन बनता है, जैसे कि आपका निमकी हुआ, सेव हुआ, बेसन की गठियां वगैरह होती है, अगर कोई इस बिजनेस में लगा हुआ है और इसको अगर डालता है तो क्या होगा कि एक नया तरह का उत्पाद मार्केट में आएगा और लोग उसको खरीदना पसंद करेंगे। इसके अलावा जो मीठे उत्पाद बन रहे हैं, जैसे केक बन रहा है, पास्ता वगैरह है, नूडल्स है, जो कि मैगी वगैरह है, जितने सारे उत्पाद हमारे बन रहे हैं उन सब उत्पाद में इसको आप डाल सकते हैं और इसका व्यवसाय कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि कैसे मोरिंगा यानी कि सहजन के पत्तों से अलग अलग तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मोरिंगा का पाउडर ही है। उसके बाद उस पाउडर की मदद से आप अलग अलग तरह की डिशेस बना सकते हैं, खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप इससे घर बैठे अपना एक बिजनेस भी स्टेब्लिश कर सकते हैं, एक व्यवसाय भी तैयार कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।